सभी को जय मसीह की। मैं अमित घाटगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। द टाइटल ऑफ माई टुडेज मैसेज इज जीसस विल प्रोवाइड ऑल आवर नीड्स। प्रभु यीशु मसीह हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेंगे क्योंकि वो एल शदाय परमेश्वर है। एल शदाय का मतलब है सर्वशक्तिमान प्रभु। वो यहोवा जायरा परमेश्वर है। यहोवा जायरा का मतलब है पूर्ति करने वाले परमेश्वर। इसलिए हमें किसी भी चीज की कमी घटी नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो असंभव को भी संभव करने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। तो आइए निकालेंगे मेरे साथ लूका उसका 12 और वचन 30। क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया। स्वर्गीय पिता को पता है कि हमें किन चीजों की आवश्यकता है। इसलिए तो परम पिता ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस जगत में भेजा। हालेलुया। आज इस जगत के लोगों को इस जगत की चीजों के पीछे भागने दो। और आज पूरी दुनिया जो है 3 चीजों के पीछे भागती हुई नजर आ रही है। वो 3 चीजें कौन सी है? रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों से क्या चाहता है? और परमेश्वर अपने बच्चों से यही चाहता है कि हम उस पर अपनी आंखों को लगाए रखें, हम उस पर भरोसा बनाए रखें। हालेलुया। और जब हम हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगाना शुरू करेंगे तब वो हमारा पूर्ति करने वाला परमेश्वर यहोवा जायरा परमेश्वर बन जाएगा। हालेलुया। और वचन कहता है भजन संहिता उसका 34वां अध्याय और उसका 10वां वचन, जवान सिंहों को भी कमी घटी होगी और वे भी भूखे रहेंगे, परंतु जो यहोवा के खोजी है उनको किसी भी भली वस्तु की कमी घटी कभी भी नहीं होगी। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर सब जानता है, उससे कोई भी बात छिपी नहीं है। He knows everything। हालेलुया। वो जानता है कि हमें क्या चाहिए, वो जानता है कि हमें कब चाहिए, वो जानता है कि हमें कितना चाहिए। जीसस नोज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड। यीशु को अच्छी तरीके से पता है कि हमें किन चीजों की आवश्यकता है। हालेलुया। इस जगत के लोगों को चिंता करने दो कि मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा और मैं क्या पहनूंगा, मैं कहां रहूंगा। लेकिन हम परमेश्वर के बच्चे, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर के वारिस हैं। हालेलुया। आज लोगों को बस एक ही बात की चिंता लगी रहती है कि मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पहनूंगा, मैं कहां रहूंगा। बस यही सवाल उनके दिमाग पर हावी होते रहते हैं। फिर आप मुझसे पूछेंगे, ब्रदर अमित, क्या हमें इन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है? क्यों नहीं है? बिल्कुल है। हालेलुया। हमें भी इन चीजों की आवश्यकता बिल्कुल है। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं? परमेश्वर पर अपनी नजरों को बनाए रखो, क्योंकि दाऊद कहता है भजन संहिता उसका 121 और उसका 1 वचन, मैं मेरी आंखें यहोवा की ओर लगाता हूं क्योंकि मेरी सहायता यहोवा से ही आती है। हालेलुया। रोटी, कपड़ा और मकान वो सब कुछ देने की ताकत रखता है। हालेलुया। लेकिन हम विश्वासियों को बस एक चीज करनी है। क्या करनी है? आइए निकालेंगे मेरे साथ मत्ती उसका 6वां अध्याय और उसका 33वां वचन। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। अपने जीवन में हमेशा पहली चीज पहले ही करना जरूरी है। और पहली चीज क्या है? हमें परमेश्वर को खोजना है। और दूसरी चीज क्या है? हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना है, उसके साथ संगति करनी है। हालेलुया। तब वो हमारा यहोवा जायरा बनेगा और हमें किसी भी भली वस्तु की कमी घटी कभी भी नहीं होने देगा। हालेलुया। भजन संहिता उसका 23वां अध्याय और उसका 1 वचन क्या कहता है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे सच्चे चरवाहा है, इसलिए हमें किसी भी चीज की कमी घटी नहीं होगी। क्या कभी आपने किसी चरवाहे को देखा है? जो चरवाहा
अपने भेड़ों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। वो उनको हर एक बुरी चीजों से बचाता है, वो उनको हमेशा संभालता है, वो उनको कभी भी भूखा नहीं रखता। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमारे सच्चे चरवाह हैं। वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। हर एक बुरे संकटों से, बुरी बातों से वो हमें बचाते हैं, वो हमें सुरक्षित रखते हैं। हालेलुया। और वो ही हमें सारी चीजों की पूर्ति भी कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो हमारे सच्चे चरवाह है। हालेलुया। और वो हमारी सारी जरूरतों को भी जानते हैं। आमीन। इस जगत के हालात कैसे भी होने दो, लेट इकोनॉमी गो डाउन, इस जगत में आर्थिक समस्याएं भी क्यों ना आने दो, लेकिन जो लोग अपनी आंखें और अपना भरोसा यहोवा पर रखते हैं वो अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होंगे। क्योंकि हमारा परमेश्वर चमत्कारिक रूप से हमारी मदद करेगा। हालेलुया। जीसस विल प्रोवाइड अस मिरेकल्सली। आमीन। चमत्कारिक रूप से प्रभु यीशु मसीह हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। बिकॉज ही इज अ गॉड, द गॉड ऑफ मिरेकल। आमीन। तो आइए पुराने नियम में जाएंगे, और जब जब भी मैं इस अध्याय को पढ़ता हूं मेरा प्रभु पर विश्वास और भी मजबूत होता चला जाता है। हालेलुया। तो आइए निकालेंगे मेरे साथ पहला राजा उसका अध्याय 17। हम वहां पर देखते हैं परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता एलिया के बारे में। वो गिलाद के शहर में रह रहा था, और हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार उस पूरे शहर में अकाल पड़ चुका था। लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं होती। पहला राजा उसका 17 और दूसरे वचन से आगे हम पढ़ेंगे। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा और कहा, तू यहां से चलकर पूर्व की ओर जा और यरदन नदी के पूर्व में नामक नाले में जाकर छिपा रहे। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। यहोवा का यह वचन मानकर एलिया यरदन के पूर्व में नामक नाले में जाकर छिपा रहा। 6वां वचन। और सवेरे और सांझ को कौवे उसको रोटी और मांस लाया करते थे, और वो उस नाले का पानी पिया करता था। हालेलुया। कितना अद्भुत परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। आप कल्पना कीजिए, उस पूरे शहर में अकाल पड़ चुका था, लेकिन उस अकाल में भी परमेश्वर का दास एलिया भूखा नहीं मरा। हालेलुया। उस अकाल में भी परमेश्वर के दास को किसी भी चीज की कमी घटी नहीं हुई, क्योंकि मेरे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो असंभव को भी संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं, इस जगत के हालात कैसे भी होने दो, लेट इकोनॉमी गो डाउन, कितना भी बड़ा संकट ही क्यों ना आने दो, लेकिन आप भूखे नहीं मरेंगे। हालेलुया। आप भूखे नहीं रहेंगे। आपको परमेश्वर की ओर से हर एक चीजों की पूर्ति होती रहेगी, होती रहेगी, होती ही रहेगी। हालेलुया। कल्पना कीजिए, जो कौवा अपना खाना किसी के साथ भी शेयर नहीं करता, लेकिन परमेश्वर ने उस कौवे को ही चुना। गॉड अपॉइंटेड रेवंस टू ब्रिंग मीट टू एलाइजा। परमेश्वर ने कौवों को एलिया के लिए नियुक्त किया था, ताकि वो एलिया को जाकर मांस खिला सके। हालेलुया। जब हम पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरी शक्ति से परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उस पर ही निर्भर रहते हैं, तो ऐसे ही परमेश्वर हमारे लिए किसी को भी नियुक्त करता है। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं पहला राजा उसका 17 और वचन 8 के आगे हम पढ़ेंगे। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर रहे। सुन, मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। और तब वो सारपत को आ पहुंचा। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने देखा एक विधवा लकड़ी बिन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी लेकर आओ। तब वह लेने को जा ही रही थी, तो उसने उसको पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है,
केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कूपी में थोड़ा सा तेल ही बचा है और मैं एक दो लकड़ी बिन कर लिए जाती हूं कि अपने और अपने बेटे के लिए उसको पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाए। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास लेकर आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेह न बरसाएगा तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और वे स्त्री और उसका पूरा घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। न तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और न तो उस कुप्पी का तेल घटा। हालेलुया। एलिया परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाला व्यक्ति था। और 8वें वचन में जैसे हमने देखा, यहोवा के वचन के अनुसार एलिया सारपत नगर में गया। परमेश्वर ने एलिया के लिए उस स्त्री को वहां पर नियुक्त किया था। हालेलुया। ताकि वो उसको खिलाए, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों की सारी जरूरतों को जानता है। और उसी प्रकार परमेश्वर ने उस विधवा के आंसुओं को भी देखा था, इसलिए ही परमेश्वर ने उस विधवा स्त्री के घर एलिया को भेजा। और बाइबल कहती है, जैसे उस स्त्री ने यहोवा के वचन के अनुसार किया जो एलिया के द्वारा उस तक पहुंचा था। और 16वां वचन, उस घड़े का मैदा भी समाप्त नहीं हुआ और ना उस कुपी का तेल घटा। हालेलुया। I told you, he's a God, the God of miracle. Amen. और जैसे परमेश्वर ने एलिया के लिए उन कौवों को नियुक्त किया था ताकि वो कौवे एलिया को खिला सके, उसी प्रकार परमेश्वर ने एलिया के लिए उस स्त्री को भी नियुक्त किया था। और वैसे ही परमेश्वर ने उस विधवा स्त्री के लिए भी एलिया को नियुक्त किया था। हालेलुया। वो स्त्री तो आखिर का भोजन खाकर अपनी जान देने वाली थी, क्योंकि उसके पास कुछ भी बचा नहीं था, लेकिन परमेश्वर को उसकी चिंता थी, इसलिए परमेश्वर ने उसके घर में एलिया को भेजा था। हालेलुया। और जब उस विधवा स्त्री ने यहोवा के वचन के अनुसार किया, तब बाइबल कहती है, ना तो उसके घड़े का मैदा खत्म हुआ और ना उसके कुपी का तेल घटा। हालेलुया। यही है हमारा परमेश्वर, जो असंभव को भी संभव करता है। हालेलुया। वो हमको किसी भी चीज की कमी घटी कभी भी नहीं होने देता। बाइबल कहती है, मत्ती उसका 6वां अध्याय और उसका 26वां वचन, आकाश के पंछियों को तो देखो, वे ना तो बोते हैं और ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी हमारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या हम उन पंछियों से अधिक मूल्य नहीं रखते? बिल्कुल रखते हैं। वो अगर पंछियों को खिला सकता है, उनकी परवाह कर सकता है, उनकी देखभाल कर सकता है, तो वो निश्चित रूप से हमारी सारी जरूरतों को भी पूरी कर सकता है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, हम उसकी संतान हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है, नीति वचन उसका 27 और उसका 27वां वचन, और बकरियों का दूध इतना होगा कि तू अपने घराने समेत पेट भर के पिया करेगा और तेरी दासियों का भी जीवन निर्वाह होता रहेगा। हालेलुया। ये वचन क्या कहता है? तू अपने पूरे घराने समेत पेट भर कर पिया करेगा, आधा अधूरा नहीं। और तेरा पूरा परिवार, तेरा सिर्फ पूरा परिवार ही नहीं, तेरे नौकर चाकर, तेरे सब रिश्तेदार, तेरा पूरा घराना आशीषित होगा। हालेलुया। ऐसी आशीषें जो कभी भी खत्म नहीं होती, वो यहोवा की ओर से ही आती है। हालेलुया। तो आइए मेरे साथ नए नियम में जाएंगे। मत्ती उसका 14वां अध्याय और उसका 13 और 14 वचन। एक बार यीशु नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह पर चले गए, लेकिन लोगों को ये बात पता चल गई और लोग भी यीशु के पीछे पीछे चल पड़े। बहुत भीड़ यीशु के पीछे हो पड़ी।
और बाइबल कहती है यीशु मसीह को उन सब लोगों को देखकर तरस आया, और उन लोगों में से जितने भी लोग बीमार थे, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह उन सभी को चंगा करने लगे। और जैसे वो चंगा करने लगे, करते करते शाम हो गई, और बाइबल कहती है मरकुस उसका 8वां अध्याय और उसका 1 वचन, सब लोगों को भूख लगी थी, घर से जो खाना उन्होंने लेके आए थे अब तक वो खत्म भी हो चुका था। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं, मैन हैज अ लिमिटेशंस। कभी मनुष्य के पास होता है तो कभी नहीं होता, कभी उनके पास पहनने के लिए कपड़े होते हैं तो कभी नहीं होते, कभी उनके पास पैसा होता है तो कभी नहीं होता। लेकिन ऐसा कुछ भी प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं होता। हालेलुया, बिकॉज जीसस डजंट हैव लिमिटेशंस। आमेन। और वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो एल शदाई प्रभु है। हालेलुया। बाइबल कहती है मरकुस उसका 8वां अध्याय और उसका 2 वचन, यीशु ने चेलों से कहा, मुझे इस भीड़ को देखकर बहुत तरस आता है, क्योंकि ये लोग मेरे साथ 3 दिन से है और उनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। यदि मैं उनको भूखा घर भेज दूं तो ये सब लोग मार्ग में थक कर रह जाएंगे, और इनमें से तो बहुत सारे लोग काफी दूर से आए हुए हैं। और जैसे तब यीशु को उनकी चिंता थी, वो उनकी परवाह करता था, वो आज भी हमारी परवाह करता है। उसको आज भी हमारी चिंता है। उसको सब पता है कि हम किस परिस्थितियों से जा रहे हैं, किन हालातों से, किन संकटों से आज हम गुजर रहे हैं। वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। आज आपके घर में खाना बना है कि नहीं, आज आपके रसोई में कुछ है या नहीं, वो सब कुछ जानता है। वो आपके दुख तकलीफ और आपके हालातों को जानता है। वो आपके आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाओ, अपना भरोसा उस पर बनाए रखो, फिर आप आपके जीवन में कभी भी निराश नहीं होंगे। हालेलुया। और आपके जीवन में कभी भी किसी भी भली वस्तु की कमी घटी कभी भी नहीं होगी। मरकुस उसका 8वां अध्याय और उसका 4 वचन, चेलों ने यीशु से कहा, गुरु, हम यहाँ जंगल में हैं और हमारे साथ इतनी सारी भीड़ है, यहाँ जंगल में इतनी सारी रोटियां कोई कहां से लाएगा, और ये सब कैसे तृप्त होंगे प्रभु? तब यीशु ने उसे कहा होगा, यू हैव लिमिटेशंस। तुम्हें मर्यादा होंगी लेकिन मुझे मर्यादा नहीं है। तुम्हारी मांगे खत्म हो जाएंगी लेकिन मैं तुम्हें हर एक चीजों की पूर्ति करता ही रहूंगा, करता ही रहूंगा। बिकॉज माई सप्लाई इज मोर देन द डिमांड। तब यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, यहां हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़कर कुछ भी नहीं है। यीशु ने उस भीड़ से कहा, इस भूमि पर बैठ जाओ। और यीशु मसीह ने उस 2 मछलियों और 5 रोटी को लेकर धन्यवाद के साथ उसको तोड़ा और चेलों को देता गया कि उनके आगे वो रख सके। और उन्होंने लोगों को परोस दिया और सारे लोग, बाइबल कहती है, खाकर तृप्त हो गए। हालेलुया। द सप्लाई वॉज ग्रेटर देन द डिमांड। उनकी जो भी जरूरतें थी उनसे कई ज्यादा यीशु के पास सामर्थ्य था उनकी सारी जरूरतों को पूरा करने का। और आज भी वही सामर्थ्य यीशु मसीह के पास है। जो चमत्कार 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने किए थे वो आज भी करने की ताकत रखता है, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक से परमेश्वर है। वो कभी भी न बदलने वाले परमेश्वर है। और बाइबल कहती है सब लोग खाकर तृप्त हो गए, और इतना ही नहीं, 12 टोकरियां भी बच गई। हालेलुया। और खाने वाले स्त्रियां और बालकों को छोड़कर लगभग बाइबल कहती है 5000 पुरुष थे। हालेलुया। As people will become more awakened to God, then they will see there is no lack in God. जैसे जैसे लोग परमेश्वर के प्रति अधिक से अधिक जागरूक होते जाएंगे ना, तब वे देखेंगे उनके जीवन में परमेश्वर में कुछ भी कमी नहीं है। आज मैं आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूं, जो भी शैतान ने आपके जीवन से चुराया है वो आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से वापस मिल जाए। मैं आज आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूं, आपके जीवन में हर एक भली वस्तु की कभी भी कमी घटी ना होने पाए।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप चंगे हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका सारा कर्जा निकल जाए। बाइबल कहती है भजन संहिता उसका 107 और उसका वचन 38, वो उनको ऐसी आशीषें देता है कि वे बहुत बढ़ जाते हैं और उनके पशुओं को भी वो घटने नहीं देता। हालेलुया। भजन संहिता उसका 36 और वचन 8, वे तेरे भवन के भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। हालेलुया। क्योंकि वही जीवन का जल है और वही जीवन की रोटी है। और बाइबल कहता है जो कोई भी उसमें से खाएगा और जो कोई उसमें से पिएगा वो कभी भी अपने जीवन में प्यासा नहीं रहेगा। हालेलुया। इर्मिया उसका 31 और उसका 25, क्योंकि मैं परमेश्वर थके हुए लोगों का प्राण तृप्त करता हूं और उदास लोगों के प्राण को भर देता हूं। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है हमें दुख और तकलीफ में नहीं देख सकता। भजन संहिता उसका 37 और उसका 19वां वचन, विपत्ति के समय उनकी आशा नहीं टूटेगी और वे लज्जित नहीं होंगे और अकाल के दिनों में भी वे तृप्त होंगे। हालेलुया। अभी अभी हमने देखा एलिया के बारे में, पूरे शहर में अकाल पड़ चुका था, लेकिन उस अकाल में भी एलिया भूखा रहा? बिल्कुल भी नहीं। एलिया के लिए परमेश्वर ने उस कौवों को और उस विधवा स्त्री को नियुक्त किया था, क्योंकि वो वादों का सच्चा परमेश्वर है। वो अपने बच्चों की जरूरतों को जानता है। उसी प्रकार परमेश्वर आपकी भी सारी जरूरतों को जानता है। तो आइए अपने मन को फिराए और परमेश्वर के शरण आइए। तो आइए प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तेरे चरणों के पास आते हैं। प्रभु तुझे पता है परमेश्वर हमें किन वस्तुओं की आवश्यकता है। तू सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। तुझसे कोई भी बात छिपी नहीं है प्रभु। और तेरा वचन कहता है अकाल के दिनों में भी वे तृप्त होंगे। परमेश्वर चाहे इस जगत की कैसी भी स्थिति हो, कोई भी संकट हो, कोई भी हालात हो, लेकिन हम जानते हैं हमारा परमेश्वर जो यहोवा जायरा, जो हमारा पूर्ति करने वाला परमेश्वर है, वो हमारे जीवन में सारी भली वस्तुओं की पूर्ति करता ही रहेगा। मैं आज इन सब लोगों के लिए तुझसे विनती करता हूं प्रभु, इनकी सारी जरूरतों को तू आज पूरी कर प्रभु। इनके जीवन में किसी भी भली वस्तुओं की कमी घटी मत होने दे परमेश्वर। हमारी प्रार्थनाओं को तूने सुना, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारी महिमा केवल तुझे देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर। और सबने कहा आमेन, आमेन, आमेन। बाइबल कहती है मरकुस उसका 11 और उसका वचन 24, जो कुछ तुम इच्छा कर कर प्रार्थना में मांगते हो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें वो मिल गया है और तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। इस वचन पर आप विश्वास करना। अभी अभी हमने प्रार्थना की है और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना है। आने वाले दिनों में आप खुद गवाही देंगे कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में सारी चीजों की पूर्ति की है। तो प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहे और प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।